हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जो लोग ये मानते हैं कि ये सरकार या माने नरेंद्र मोदी जी की सरकार गलती कर ही नहीं सकती, वो आज का वीडियो ना देखें और लाइक ना करें बिना वीडियो देखे, क्योंकि बहुत से मेरे साथी ये लिखते हैं सर आपका वीडियो तो हम बिना देखे ही लाइक कर देते हैं, तो वो ना देखें। तो साहब एसएससी में छात्रों का प्रोटेस्ट दिल्ली में जाकर जमावड़ा बना है और छात्रों के साथ उनके जो अध्यापक थे वो भी आकर वहां पर मिल गए हैं। संगम हो गया है छात्रों का और अध्यापकों का। और कल आप लोगों को पता होगा लेटेस्ट कोई गिरफ्तारियां भी हुई, लाठी भी चली। पहले बताया गया मंत्री जी से मिलवाया जाएगा, डेलीगेशन अंदर जा रहा था, बाहर भीड़ थी, पुलिस आती है, लाठी चलनी शुरू हो जाती है। यहां पर मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि छात्रों ने पत्थर नहीं चलाए, गाड़ियां नहीं पलटी, पुलिस वालों पर पेट्रोल बम नहीं मारे, सड़क जाम करके जो करके बस वो बैठे थे। तो इसको संविधान की भाषा में लगभग शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कहा जाएगा। तो साहब आपने दो तीन तरह की नारेबाजी सुनी होगी। एक तो सुना होगा डीओपीटी हाय 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 हाय, एसएससी हाय हाय हाय। तो थोड़ा सा इसका आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं, फिर बाद में इस वीडियो के अंत में अपना विश्लेषण दूंगा। 9-10 मिनट का वीडियो होगा। डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज होती हैं और रूल्स होते हैं उनको ड्राफ्ट करता है और वो ये देखता है कि उनका एग्जीक्यूशन ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डायरेक्टली कोई एग्जाम नहीं लेता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अधीन आता है यूपीएससी और एसएससी। यूपीएससी हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएससी हो गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यूपीएससी में जैसे आपका सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं वो आ गए। एसएससी में आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी के एग्जाम्स आ गए जो पोस्ट से निकलती हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन लोगों को जिम्मेदारी देता है, पॉलिसी देता है, रूल्स देता है और ये उसका एग्जीक्यूशन करते हैं। जो एसएससी का एग्जाम हो रहा है इससे पहले वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कराती थी। 2025 में ये स्पष्ट हो गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये टीसीएस से लेकर एड्यूकिटी जो कंपनी है, गुजरात बेस्ड कंपनी है, उसको दे दिया गया। तो एड्यूकिटी की अब जिम्मेदारी हो गई थी ये एग्जाम कराने की। पहले बता दूं जो क्वेश्चन पेपर सेट होता है उसका एड्यूकिटी से कोई मतलब नहीं होता है और जो बाद में रिजल्ट आता है उसका भी मतलब एड्यूकिटी से नहीं होता है या कोई भी एजेंसी वेंडर जिसको आउटसोर्स किया जाता है। मतलब किससे होता है? एग्जामिनेशन का प्लेटफॉर्म डिसाइड करना, टेस्ट की डिलीवरेबिलिटी डिसाइड करना, सेंट्रल लॉगिंग सिस्टम देखना, बायोमेट्रिक देखना, कुल मिलाकर एग्जामिनेशन सेंटर मान लीजिए आप इसको, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। पेपर सेट करना अलग चीज हो गई, फाइनल रिजल्ट आना अलग चीज हो गई। अब ये एड्यूकिटी कौन कौन से मामलों में फंसा रहा है? एड्यूकिटी इससे पहले काफी मामलों में साथियों फंसा रहा है। जुलाई 29 को जो फेज 13 की ये परीक्षा हो रही थी उसमें बवाल शुरू हो गया। बवाल से पहले बता दूं एमपी का टीईटी टेस्ट जो हुआ था 2022 में, वहां पेपर लीक हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र में जो एमबीए सीईटी का टेस्ट हुआ था वहां लीक हुआ था। मध्य प्रदेश में जो पटवारी के एग्जामिनेशन होना था 2023 में, वहां पर भी बवाल हुआ था। जैसे ही जुलाई 29 को ये पेपर स्टार्ट होना शुरू हुआ वहां पर बवाल हो गया। जैसे बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर में जो लोग थे वो बड़ी बदतमीजी कर रहे थे, देर से एग्जामिनेशन सेंटर खोला गया, कहीं बायोमेट्रिक की प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं जो कंप्यूटर्स लगे थे उनके माउस काम नहीं कर रहे थे, कहीं पावर शट हुआ तो वहां पर जनरेटर की बैकिंग नहीं थी, वगैरह वगैरह। इस तरह की कई समस्याएं और छात्रों ने इस पर अपनी बात रखना, प्रोटेस्ट करना और आंदोलन करना शुरू कर दिया और करते करते मामला जंतर मंतर तक पहुंच गया। एक सूत्र ये भी बता रहे हैं जो रिपोर्ट है पूरी आप लोगों को दे रहा हूं, एड्यूकिटी को किसी भी तरह का रफू करके नहीं दे रहा हूं या कैमोफ्लेज नहीं कर रहा हूं। एक सोर्स ये भी बता रही है कि ये सारा सैबोटेज करवाया है टीसीएस ने, यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने। पर मुझे
प्रथम दृष्टिया शायद आप में से बहुत से लोग मुझ पर यकीन करेंगे कि मुझे प्रथम दृष्टिया बिल्कुल हो सकता है नहीं लगता कि टीसीएस जैसी कंपनी जो इतनी पुरानी और इतनी रिवियर्ड है, अगर आप कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इस तरह का कोई काम करेगी। खैर, ये मैटर विवेचना का है। और उसके बाद यहां पर लाठी चली, टीचर पकड़े गए, कोई नीतू मैम का बहुत नाम आ रहा है, तो चलो भैया नीतू मैम को भी पकड़ लिया गया। पकड़ने का मतलब गाड़ी में बिठा कर दूर छोड़ दिया जाता है या इन मास अरेस्टिंग कर ली जाती है, फिर शाम को छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर वजह कुछ भी हो, लेकिन ये सूरत हाल देखने से सुनने से साथियों अच्छे नहीं लगते, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, भारत में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट की मैं बड़ी खुली बात करता हूं, फॉरेन पॉलिसी जो मैं फॉलो कर रहा हूं उससे मैं पूर्णतः सेटिस्फाइड हूं। राहुल गांधी कुछ भी बकबकाते रहे, मैं पूर्णतः सेटिस्फाइड हूं। इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम, पूर्णतः सेटिस्फाइड हूं। कश्मीर की प्रॉब्लम से पूर्णतः सेटिस्फाइड हूं, लेकिन जब वहां कश्मीरी हिंदूज की एंट्री की बस बात देखता हूं तो वहां पर कुछ 100 में से नंबर काट लेता हूं। बड़ी ऑनेस्टली बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो इस गवर्नमेंट ने जो इस देश में वेलफेयर स्कीम्स चलाई कोविड के बाद स्पेशली, उनसे मैं पूर्णतः सेटिस्फाइड हूं। और कहीं भी बैठकर सरकार के पक्ष में डायरेक्टली सरकार से या इनडायरेक्टली सरकार से कोई नाता वास्ता ना होते हुए बस इतना कि मैं भारत का नागरिक हूं और वो हमारी सम्मानित सरकार है, कहीं भी बहस सकता हूं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी को लेके, आत्मनिर्भरता को लेके, एक्सपोर्ट, बहुत सी चीजों में जो अभी ट्रंप के साथ निगोशिएशन चल रहे हैं उसको लेके सबसे सेटिस्फाइड। एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स, एग्जाम्स को कंडक्ट कराना बहुत बड़ा थम्स डाउन है भाई मेरे हिसाब से। उत्तर प्रदेश में पिछला उठा के देखो तो 10 एग्जाम की ऐसी की तैसी हो गई, चाहे वो जॉब के हों चाहे रिटर्न के हों। इससे पहले नीट में क्या बवाल हुआ था ये सबको पता है। उसके बाद यहां ये बवाल देखने को मिल रहा है। टीसीएस करा रहा था और ये कहा गया कि चीज को मॉडर्न करने के लिए, बेटर करने के लिए एडुकेटी को दिया जा रहा है जो गुजरात बेस्ड कंपनी है। और जबकि एडुकेटी का पुराना इतिहास भी कोई इतना साफ सुथरा अच्छा नहीं है, अगर हम कम से कम टीसीएस से इसको कंपेयर करें तो जाहिर तौर पे प्रथम दृष्टिया यार देखो साफ लगता है कि इस तरह के जो वेंडर्स नए क्रिएट करना और उन्हें जिम्मेदारी देना, कहीं ना कहीं ये चीज गुजरात से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और इस मारे सरकार और अड़ी हुई है और बच्चों की, यहां पे मैं उन्हें बच्चा बड़ी जिम्मेदारी से बोलूंगा, उनकी नहीं सुन रही है। तो जितनी चीजें मैंने बताई उसमें सरकार को बहुत बड़ा थम्स अप। एग्जाम कराना, गवर्नमेंट जॉब, उसमें पेपर लीक होना, कोई बवाल होना ना, कुछ मतलब कुछ भी हो जाए यार, हम कितनी चीजों का नाम लें, वीडियो में छोटा रखना चाहता हूं, उसमें सरकार के लिए मेरी तरफ से कम बहुत बड़ा थम्स डाउन है। और इसका असर देखिए, लोकसभा में क्या बहस हो रही है, क्या बकवास हो रही है, विपक्ष क्या बोल रहा है, धरातल पर इन चीजों का असर देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन ये जो घटना है, नीट की जो घटना है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 8 एग्जाम हुए जो कहीं ना कहीं जाके फंसे, उनका असर धरातल पर देखने को मिलता है। कारण कोई भी हो, कारण 8000 का हो, कारण पीडीए का हो, लेकिन इन कारणों के साथ कुछ कारण और बैकड्रॉप में काम कर रहे होते हैं जिसका असर 2024 में देखने को मिला है। तो मोदी जी से साफ साफ निवेदन है कि कॉन्फिडेंस में ना रहें, जहां आपका थम्स अप है वो थम्स अप है, लेकिन यूथ को लेकर अगर थम्स डाउन हो गया, जो फिलहाल हो रहा है, नजर आ रहा है, तो भाई साहब 29 में और नुकसान हो सकता है। वार्निंग समझिए और काम करिए और जिद पर ना अटकिए। 6 वंदे मातरम, खुदा हाफिज।